हेलो, वेलकम टू अकेडमी गाइस। आज का ये है आपका लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के चैप्टर मशीन में जो वेलोसिटी रेशियो है वो क्या होता है। गाइस वेलोसिटी रेशियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे और गाइस सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या क्लियर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, तो सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। अब देखिए इसको, देखिए कैसे आप ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखिए वेलोसिटी रेशियो को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, एफर्ट का वेलोसिटी लेना है। किसका वेलोसिटी लेना है? आपको एफर्ट का वेलोसिटी लेना है। और किसका वेलोसिटी लोगे आप? और लोगे आप लोड का वेलोसिटी। मतलब आपको दो वेलोसिटी चाहिए, एक आपको एफर्ट का वेलोसिटी चाहिए और दूसरा आपको लोड का वेलोसिटी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। बस ध्यान ये रखना है, ऊपर रखना है आपको एफर्ट का वेलोसिटी और जो नीचे रखना है वो रखना है आपको लोड का वेलोसिटी। तो आप क्या लिखेंगे, वेलोसिटी रेशियो इक्वल वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, ये आपको लिखना है। अब गाइस यहाँ पे आपको देखिए डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। आप डेफिनेशन बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे वेलोसिटी रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे वेलोसिटी रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज v डॉट r डॉट। फिर आप लिखोगे v डॉट r डॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। फिर नेक्स्ट लाइन में आओगे, आप लिखोगे vr इक्वल ve अपॉन vl। तो बस आपको इस तरीके से लिख देना है कि वेलोसिटी अपॉन एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब देखिए अगर हम कंसीडर कर लें कि जो आपका लोड है और जो आपका एफर्ट है, इनके द्वारा कुछ डिस्टेंसेस क्या मूव होते हैं। अब आप सपोज कर लीजिए जो आपका एफर्ट है, जो एफर्ट आपका जो डिस्टेंस मूव कराता है वो कराता है डीई, इसको आप सपोज कर लीजिए। और जो आपका लोड है ये आपका जो डिस्टेंस मूव कराता है वो कराता है डीएल। तो एफर्ट सपोज कर लीजिए डी ए डिस्टेंस मूव कराता है, लोड आपका डीएल डिस्टेंस मूव कराता है। और ये दोनों ये जो डिस्टेंस मूव कराते हैं ये आपके टाइम टी में मूव क्या है होती है। अगर ये आपके डिस्टेंस टाइम टी में मूव हो रही है तो देखिए क्या होगा। तो आप क्या करें, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट निकालें, वेलोसिटी ऑफ लोड निकालें, दोनों को डिवाइड करें तो आपका वी आर आ जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा, बहुत ही आसान है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ एफर्ट निकालना है तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस है ये आपका, डीई अपॉन टी। बस आप लिख दीजिए डीई अपॉन टी। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ लोड निकालोगे आप। वेलोसिटी ऑफ लोड कैसे निकालोगे, सिंपल सा, डिस्टेंस ऑफ लोड अपॉन टाइम। तो ये दोनों आ गया। अब आप इन दोनों वैल्यूज को आप यहां रख दीजिए तो आपका वी आर आ जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो आपका आ जाएगा, आप पहले देखिए दिखाई दे रहा है आपको वीई ऊपर, तो वीई की वैल्यू रखिए पहले। वी की वैल्यू है डीई अपॉन टी और इसके अपॉन में आपका आ जाएगा डीएल अपॉन टी। ये यहाँ पे आप वीएल की वैल्यू लिख दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा डीएल। इसको मैं रेज कर देता हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इधर। तो आप लिखेंगे डीएल अपॉन टी। तो देखिए डीएल अपॉन टी आपका क्या है आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये जो टी है इस टी से क्या कट जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा नेक्स्ट लाइन में जो आप आएंगे तो आपका क्या बचेगा, टी से टी कैंसिल हो गया तो आपका बचा डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। तो बस आप लिख दीजिए वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। तो ये आपका वी आर आ जाएगा। तो वी आर में आपको दिख रहा है डीई अपॉन डीएल। इसके अकॉर्डिंग आप एक सेकंड डेफिनेशन भी दे सकते हो। क्या लिखोगे आप, देखिए ध्यान से देखिए, आप लिखोगे वेलोसिटी रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ एफर्ट टू द डिस्टेंस ऑफ लोड। बस इतना आप लिख दीजिए, ये आपका वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो गाइस यदि हम आपसे बात करें यूनिट की,
तो भाई ये क्या है, इसकी जो यूनिट है कोई भी यूनिट नहीं होती है, मतलब इट हैव नो यूनिट। आपको दिख रहा है वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी है तो कट जाएंगी, आपके दिख रहा है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस है कट जाएगा। तो बस सिंपल सा आपका आ जाएगा यूनिट क्या है, नो यूनिट, मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब गाइस इसके बाद हम देखेंगे वीआर के केसेस। जैसे हमने आपके मैकेनिकल एडवांटेजेस के केसेस देखा था कि एम ए ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, इक्वल टू 1 पे क्या होता है, लेस देन 1 पे क्या होता है। सिमिलरली हम देखेंगे कि वी आर जब 1 से ग्रेटर है तो क्या होगा, 1 के इक्वल है तो क्या होगा, 1 से लेस है तो क्या होगा। तो चलिए हम उस चीज़ को भी डिस्कस आपके साथ कर लेते हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। गाइस जैसा भी है मैंने आपको वेलोसिटी रेशियो बताया कि वेलोसिटी रेशियो इक्वल होगा वी अपॉन वी एल इक्वल टू डी अपॉन डी एल, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया था। अब बात आती है इसके केसेस। जैसा मैंने आपसे कहा था एक केस लेंगे वी आर ग्रेटर देन 1 का, फिर नेक्स्ट केस लेंगे वी आर इक्वल टू 1 का, फिर इसका मैंने आपसे कहा था कि लास्ट केस लेंगे वी आर लेस देन 1 का। और इनमें देखेंगे कि जो मशीन है वो कैसे एक्ट करेगी, उसमें गेन इन स्पीड होगा या गेन इन फोर्स होगा, जो भी होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला केस है आपका वी आर ग्रेटर देन 1। तो देखिए क्या होगा, देखिए ध्यान से, जब आपका वी आर ग्रेटर देन 1 होगा तो देखिए आप क्या करेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में राइट करेंगे। अब देखिए वी आर की पोजीशन पर आप लिखिए डी ई अपॉन डी एल, मतलब डी अपॉन डी एल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा डी ई ग्रेटर देन डी एल। इसका मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है एफर्ट का, जो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट है वो लोड के डिस्प्लेसमेंट से क्या है, कम है। मतलब जो एफर्ट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा दे रहा है। जब एफर्ट डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देगा और लोड क्या है डिस्प्लेसमेंट कम देगा तो मशीन कैसा एक्ट करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मशीन एक्ट करेगी वो एज अ स्पीड मल्टीप्लायर आपकी क्या है एक्ट करेगी। तो इसलिए आप लिखोगे मशीन एक्ट्स एज स्पीड मल्टीप्लायर। अब यहीं पर जब आपका नेक्स्ट केस आएगा जब बी आर इक्वल टू 1 होगा तो यहां पर आपका हो जाएगा डी ई अपॉन डी एल इक्वल टू 1। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा डी ई इक्वल टू डी एल। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट और लोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जब इनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, नो गेन इन स्पीड होगा और फोर्स होगा। तो ध्यान रखेंगे नो गेन इन स्पीड और फोर्स, मतलब इसमें कोई भी आपका गेन वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। अब आपका लास्ट केस आएगा जो वी आर है वो लेस देन 1 है। अगर वी आर लेस देन 1 होगा तो देखिए क्या होगा, तो डी ई अपॉन डी एल ये आपका हो जाएगा लेस देन 1। और जब ये आपका लेस देन 1 होगा इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा जो डी ई है वो डी एल से क्या है स्मॉल आएगा। और जब डी ई डी एल से स्मॉल आएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो एफर्ट डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वो कम है और जो लोड डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वो क्या है, ज़्यादा है। अब आप खुद सोच के देखिए कि किसका डिस्प्लेसमेंट कम है, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कम है, और किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, आपका डिस्प्लेसमेंट लोड का ज़्यादा है। और जब लोड का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया है तो इसका सीधा साधा मतलब है कि ये कैसे एक्ट होगा, ये डीएल की वजह से एज अ फोर्स मल्टीप्लायर आपका क्या है यूज होगा। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है, जब एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है तो आपका स्पीड मल्टीप्लायर की तरह यूज हो रहा है, और जब लोड का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रहा है तो आपका ये एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज हो रहा है। अब गाइस ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई वेलोसिटी रेशियो के ये केसेस होते हैं। बट गाइस कई बार जब कंफ्यूजन कब आता है वो समझिए, कंफ्यूजन तब आता है जब हम एमए को भी देखते हैं और बीआर को भी देखते हैं और एक साथ देखते हैं। तो देखिए कंफ्यूजन में बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए, जो केसेस आप एमए में पढ़ रहे होगे, जो भी केसेस आप एमए में पढ़ रहे हो उसका उल्टा यहाँ पर हो रहा है। आपने एमए में जो पढ़ा होगा उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर क्या होता है, ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। जब आपने एमए पढ़ा था, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा था, तो जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 का केस पढ़ा था
तो वहां पर आपका फोर्स मल्टीप्लायर था। और जब एम ए इक्वल टू 1 पढ़ा था तो एम ए इक्वल टू 1 और वी आर इक्वल टू 1 का केस क्या है, सेम हो जाता है। और जब आपने एम ए लेस देन 1 पढ़ा था तो फिर वहां पर क्या आपका स्पीड मल्टीप्लायर हो जाता था। तो गाइस यहाँ पर क्या है, जो वेलोसिटी रेशियो है और जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज का केस है, ये एक तरीके से आपका रेसिप्रोकल फॉर्म में है। और गाइस ये दोनों एक दूसरे के क्या है, जस्ट उल्टे होते हैं। तो ये चीज़ आप क्या बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और गाइस आपको बिल्कुल भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस आप अपनी प्रॉब्लम्स को व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से भी डिस्कस कर सकते हैं। गाइस जो आपको हमारा नंबर मिलेगा वो मिलेगा फेसबुक पेज पर, आप क्या करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए और फेसबुक पेज पर हमारा क्या नंबर होगा। फेसबुक पेज को जैसे ही आप लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा नंबर आ जाएगा और गाइस उस नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या सॉल्व कर सकते हैं। और गाइस इसके जो फ्री नोट्स हैं उसको पाने के लिए आप क्या करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को आप लाइक करें। गाइस आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या है, फ्री में नोट्स क्या है मिल जाते हैं। गाइस इन सभी जगह क्या है आपके लिए फ्री में नोट्स इस चैप्टर के क्या डाल दी जाएंगे। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल दवाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।